हम लोग आज सीख रहे हैं क्या, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अच्छा, गुणनखंड को और क्या कहते हैं? गुणनखंड को हम भाजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसा कि आपने पीडीएफ में देखा, उसमें लिखा था नंबर सिस्टम, आगे लिखा था फैक्टर। क्या लिखा था? तो मतलब गुणनखंडों को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर बुलाते हैं। क्या पहला सवाल है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 14, 16 और 19। देखो, समझने का प्रयास करना। क्या पूछ रहा है बेटा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है हमसे। केवल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, इसके गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। इस केस में करना क्या है बेटा? इस केस में करना क्या है? जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो जो भी पावर लिखी हो उनको जोड़ देना है, बस खत्म। तो देखो भैया, 3 लेंगे, 5 लेंगे और 8 लेंगे। इन सबको जोड़ के क्या बनेगा? इस 3 को लिया, इस 5 को लिया, इस 8 को लिया, पावर को लिया और सबको जोड़ दिया तो कितना आंसर आ गया? क्या ऑप्शन में दिया गया है? कौन सा ऑप्शन है? बस समझ में आया नहीं आया? दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल बोल रहा है 5 की पावर 7 गुणा 8 की पावर 3 गुणा 14 की पावर 2 गुणा 9 की पावर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। ठीक, इसमें पूछ रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। आप लोग बोर्ड पे देखे सब लोग। देखो, 5 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये टूटेगा भी। 8 भी टूटेगा 2 में, 14 भी टूटेगा 7 गुणे 2 में, 3 भी टूटेगा 3 गुणा 3, तब बनेगा 9। तो 5 की पावर क्या लिखोगे? 7 गुणा इस 8 को अगर 2 में लिखना है तो 2 की पावर 3 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे और घातांक कितना लगा? पहले से 3 लगा है, बाहर लगा दो 3। अभी समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इस 14 को क्या लिख सकते हो भैया? 7 गुणे 2 लिख सकते हो। अब पावर में क्या लगा सकते हो? 2, जैसा कि दिया गया। अभी भी 7 दूना 14 ही है रोहित। गुणा इस 9 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2। अब पावर में क्या लिखिए? ये कर लेंगे। अब इसे खोल देंगे तो बन जाएगा 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 गुणे। अब जब भी ऐसा केस मिले कि a गुणे b की पावर m हो, ऐसे खोलो अगर आप, तो इसको कैसे लिखते हो? a की पावर m गुणे b की पावर m के रूप में लिखा जाता है। इसे क्या लिख सकते हो? 7 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख देंगे भैया हम तेज। 7 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणा यहाँ पर 3 की पावर 3 दूना 6। क्या बन जाएगा? 3 दूना 6। इतना कर ले जाओगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पर भी, तो जो भी पावर आ गई है इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ दो, मौखिक ना जोड़ो ना। देखो 6, 4, 10 और 10, 9, 19 और 19, 7, 26। कितना आंसर आया? लो लो, पावर को ही जोड़ना था बस। बताओ समझ में आया? आप लोग नोट कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 32 की पावर 2। क्या कह रहा है? 32 की पावर 2 गुणा 15 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2 गुणा और 25 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? आप लोग भी करिए और हम भी करते हैं। देखो 32 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। तो यहां से 2 की पावर 5 और उसके भी घात में 2 लिखा है, 2 लिखेंगे। गुणा 15 को लिखेंगे 5 गुणा 3। क्या लिखेंगे? और पावर कितनी चाहिए? 3 को क्या लिखेंगे? 9 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2
अब पावर में भी 2 लिखिए, गुणे 25 कैसे लिखते हैं, 5 की पावर 2, मतलब आपको पावर में बना लेना है इसे। 25 से तो है अभी ये 32 से तो है, 64 होता है तो 2 की पावर 6 होता है। ठीक, चलो अब इसे क्या करेंगे, 2 की पावर 5 दूना 10 बन जाएगा, गुणा इसे क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। इस रूप पे इसको हमने तोड़ दिया अलग अलग, घात सेम रहेगी, गुणा 3 की पावर क्या लिखिएगा, 2 दूनी 4, क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 गुणे 5 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4। अब क्या करना है, पावर को पकड़ना है, उठा के जोड़ देना है। जोड़िए भैया, 10 6 16 4 20 और 4 सबको जोड़ना था, 10 3 3 4 प्लस 4, इन सबको जोड़ने से क्या निकल के आया, 24। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकल के आ गई, 24, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, 64 गुणे 38 गुणे 361 गुणे 50, ये आपको घर से करना है। ठीक है भैया, जो नहीं आएगा आप सारे थोड़ी बता देंगे, कुछ आप लोग भी करिए, मेहनत करिए। 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं हम, आपको करना है। हम 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या लिखा है, 3072, क्या लिखा है, ये इस प्रकार के क्वेश्चनों में लास्ट क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 3072 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो कि 3072 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। इस केस में करना क्या होगा मालूम है आपको, सबसे पहले इसके क्या करें, गुणनखंड निकालेंगे। 3072 के गुणनखंड निकालो। बताओ ये सबसे पहले किससे कटेगा, तो कहोगे 2 से कट जाएगा भैया, 2 से काटेंगे तो 15 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 36। बोलो हाँ है ना, बोलो आधा आधा तोड़ो, 2 का भाग 30 में करो 15 आएगा, 72 में करो 36 आएगा, खत्म। 2 का भाग फिर करना है, तो 15 में करेंगे तो 7 14, 1 बचेगा, फिर 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 38, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से काट दीजिए, ये बनेगा, फिर 2 से काटेंगे, ये आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 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 फिर 3 से कटेगा, खत्म मामला। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी, ये भी तो अभाज्य ये भी अभाज्य, केवल पावर को आपस में जोड़ दे रहा है, तो 10 प्लस 1 बराबर क्या बनेगा, आंसर आया। देखो यहाँ भी वही आ रहा था, ये करते चाहे ना करते, यही से गिन के बता देते कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो अब अगला हमारा टाइप है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, कुल गुणनखंडों की संख्या। अभी तक हमने क्या सीखा, केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब कुल वाले केस में क्या होगा, सम आएगा, विषम भी आएगा, उसमें भाज्य भी आएगा, अभाज्य भी आएगा, कुल निकालने हैं, ठीक है भैया। तो चलो चलो 7वां प्रश्न देखो, अमतेश क्या लिखा है, 2 की पावर 3, फिर हुआ 3 की पावर 5, फिर क्या लिखा है 5 की पावर 8 लिखा हुआ है। इसमें हमसे पूछ रहा है इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंड कितने होंगे। ऑप्शन क्या कह दिया, 16, ऑप्शन बी में 124, 216, 256 दिया गया है, ठीक है। देखो इसको कैसे डील करना है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए कि पूछा जाए कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की अगर आपसे संख्या पूछी जाती है,
बस कुछ नहीं करना बेटा, जो भी पावर में संख्या लिखी होगी उसमें एक प्लस करना है। तो क्या करेंगे, 3 + 1 गुणा का साइन लगाना। 5 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, गुणा का साइन लगा देना। 8 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 3 1 गुणा, 5 1 8 1, देखो 9 छाका 54 गोड़े, मुंह जवानी करने का प्रयास करो। 54 का पहले भाई 4 क्या होता है, 2 गुणा 2 होता है, तो 54 दूना 108, 108 का फिर डबल करो 216। सीधे आंसर कितना आया, देखो ऑप्शन में है कि नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है, आया समझ में। जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जो भी पावर में मान दिए जाए उनमें एक जोड़ना है और सबका गुणा करा देना है। आया समझ में। और देखो सवाल 8 नंबर देखो, 8 नंबर आपको करना है, 9 नंबर हम बताते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो ये पहले से पावर में दे रखा है, अब पावर में नहीं है तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जरा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1024 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 1024 के पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1024 को तोड़ना भैया, हाँ 1024 का मान होता है 2 की पावर 10 होती है। क्या होती है भाई, इसको जब लिखोगे ना तो कितनी बार 2 आएगा, 10 बार आएगा, ऐसे 10 बार 2 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 10 होता है 1024 का मान। बस इसी फॉर्म में ये आएगा, इसके आगे तो कुछ आएगा नहीं। तो कुल गुणनखंड निकालने हैं ना, तो हम पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 10 + 1 बराबर क्या बन जाएगा, खत्म। ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है, दिया है, ठीक है। और कोई एक नंबर ले लो, जैसे हमने कहा 124 के अभाज्य नहीं, कुल 124 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 1024 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है भैया। 1024 को, सॉरी 1024 नहीं है, 124 लिखा है, तोड़ो इसे। तो आप ओरल भी तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ना आता तो ये करो, पहले किससे काट दो, 2 से, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 से 31 आ जाएगा। 31 किसी से कटता नहीं क्योंकि वो अभाज्य है, बस। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 31 की पावर 1। क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर अभाज्य पूछ देता तो 2 1 मिला के कितना हो जाता है, 3। अगर कुल पूछे तो पावर में 1 जोड़ना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 3 गुणा, इस 1 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 2, 3 दूनी कितना बन जाएगा, गुणा कराना इस केस में, जोड़ना नहीं है। कितना आया, 6, ठीक, आता है 6। 124 किससे किससे कटता है, 124 किससे किससे कटता है, देख लो, ये 1 से तो कटता है, 2 से भी तो कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 तो 6 एक साथ नहीं कटता 3 से। अब किससे कटेगा, 4 से। किससे कटेगा, 4 से। 6 से नहीं कटेगा, जब क्योंकि 3 से नहीं कट रहा तो 6 से कैसे कट जाएगा। 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से, 8 कम 8, 4 बचेगा, नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा, 31 से। किससे कटेगा, 31 से। और किससे कटेगा, 62 से। किससे कटेगा, 62 से। और किससे कटेगा, 124 से। इतनी संख्याओं से कटता है। देखो कितने हो गए, 2 2 4 2 6, यहाँ भी तो 6 निकल के आए, ठीक। ऐसे करने में आप भूल भी सकते हो लेकिन ट्रिक में आप भूलोगे नहीं। समझ में आया। 512 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो सबसे पहले 512 को क्या करना है, तोड़ना है। बताओ किससे टूटेगा, पहले 2 से तोड़ दो,
तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 256 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे 2 एक कम 2, यहाँ 28 हो जाएगा। बोलो भाई है ना। यहाँ 2 से भाग करेंगे ये आ जाएगा, फिर यहाँ करेंगे 32 बन जाएगा। और 32 सब कोई जानता है 2 की पावर 5 होती है, खत्म। क्यों बार बार करें भाई हम, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया, 5 बार तो यहाँ था, 6 7 8 9 बार आया। 2 कितनी बार आया, 9 बार आया। पावर में 1 जोड़ देना बस, जब अकेला हो तो 9 में 1 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, खत्म। नहीं आया, बोलो ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलो अगला जो हमारा टाइप है, अब हमसे पूछेगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछेगा, लिख लो हेडिंग, समझ में आ रहा है बिटिया। विषम गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंडों की संख्या। एक केस पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या। ये जो आपके क्वेश्चन है ना 12 नंबर से, ये दोनों मिक्स क्वेश्चन है, तो पहले हम एक एक समझा देते, फिर दोनों मिक्स वाले कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे हमने एक नंबर लिया 72, क्या लिया कि 72 के, केवल 72 के क्या निकालने हैं, विषम गुणनखंड निकालने हैं। सम को छोड़ देना, केवल विषम निकालने हैं। 72 को कैसे तोड़ सकते हो, 8 गुणा 9 कर सकते हो, बोलो 8 नाम 72 होता है। और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, क्या लिख सकते हो। और 9 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 2। देखो 8 नाम 72 हो गया, नहीं हो गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये हमने ओरल कर लिया। आप लोग चाहो तो ऐसे कर सकती हो, कर सकते हो बउआ, ठीक है। अब देखो, जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए है, तो सम संख्या को भूल जाना है। किसे भूल जाना है, सम संख्या को भूल जाना है। तो सम हटा दीजिए, क्या ऑप्शन में दिया गया है, 3 की पावर, बस इसमें 1 जोड़ देना है। तो 2 में 1 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, 3। विषम गुणनखंड की संख्या समझ में आ गई, नहीं आ गई समझ में, बोलो चेक करा दे कौन कौन होते हैं। बताओ 72 किससे किससे कट जाएगा। अभी छोटा नंबर है तो समझ जाओगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटता है क्या, 4 कम 4 4 32, हाँ जी कटता है, 4 से भी कटता है। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, बोलो हाँ है ना। और किससे कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, लेकिन 8 से कट जाएगा, 8 नाम 72। फिर 9 से भी कट जाता है, फिर 11 से नहीं 12 से भी कटता है, 12 छंग 72। फिर 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से, 18 चौको 72, बोलो 18 चौको। फिर 18 के बाद 24 से कटता है, सीधे सीधे 24 3 72, बोलो। फिर सीधे 36 से कटता है, बोलो हाँ है ना। फिर बीच में किसी से नहीं कटता, सीधे 72 से ही कटता है, लास्ट में किससे कटता है। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे करने में हो सकता है तुम लोग भूल जाओ किसी नंबर को, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया विषम गुणनखंड। विषम क्या है, 1, ये क्या है 3, ये भी तो विषम है। और क्या विषम है, 9। और बाकी सारी सारी सम संख्याएं देख लो, बोलो तो कितने निकल के आए, समझ में आ गया, आया ना समझ में कि विषम गुणनखंड क्या करना है, सम वाली पावर को छोड़ देना। जब भी विषम निकालना है, जो भी तुम्हारी विषम संख्या होगी उसकी पावर में 1 जोड़ देना है। समझ में आया। अगर मान लो और भी यहाँ नंबर होता, 5 होता, 3 होता, तब उस केस में क्या करते वो भी बताते हैं, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया 72 का, छापो। तो अब देखो अगला नंबर ने लिया 400, क्या लिया 400। तो 400 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, 400 का हमें गुणनखंड कर लेना है। ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ओरल चाहो तो ओरल कर सकते हो। भाई 400 कैसे बनता है, 100 गुणे 4 करने से बनता है। 4 को क्या लिखते हो, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, बोलो हाँ है ना। ये हो गया 4, 2 की पावर 2 मतलब मान 4 हो गया। आगे 100 लिखना है, लेकिन 100 में ही 20 पंचे 100 होता है, बोलो हाँ है ना। तो मतलब 5 लिख लो। अब आगे क्या लिखना है, 20, लेकिन 20 को भी 5 को 20 लिखते हैं,
तो 5 लिख दिया। अब आगे बचा 4 गुणे में, 4 को क्या लिखते हो 2 की पावर 2 लिखते हो। इससे हम चाहे तो 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं 4, क्या लिखेंगे 4 गुणे 5 की पावर 2 लिखेंगे। बोलो आया नहीं आया समझ में? उनके नहीं आया लगता, चेहरा देख के लगता है तो यार ऐसे करो, इसको तोड़ो भैया, नहीं समझ में आया है तो 2 का भाग करोगे तो कितना बनेगा 200 बनेगा, 2 का फिर भाग करोगे तो 100 बनेगा, 2 का फिर भाग करोगे तो 50 बनेगा, 2 का भाग करोगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 को 5 की गुणे 5 ही तो लिखते हैं। बोलो यही तो करते हो। 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 की बार वही तो 4 लिखी है। 5 कितनी बार है 2 बार है। ये मन का खेल है, अगर मन से करना चाहो। समझ में आया? अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, बोलो। तो विषम गुणनखंड में करना क्या है मोनू, सम वाले को छोड़ देना है। विषम का पकड़ा, 2 की पावर क्या है 1, 2 में 1 जोड़ देना है, सीधे आंसर कितना आएगा बताओ। गलत होएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं भूल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ नोट करो। अब आ जाओ सवालों पर। विषम वाले केस में सम को छोड़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ है? सम वाले जब भी विषम निकालना हो तो सम वाले को छोड़ दो, बस विषम वाले को पकड़ो, ठीक है? अब आ जाओ सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। चलो अब क्या निकालना है हमें, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। कोई नंबर लेते हैं, अभी हम सवालों पर नहीं चलेंगे। जैसे हमने ले लिया भैया 500, क्या ले लिया 500 कि 500 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले 500 को क्या करना होगा बताइए, गुणनखंड कर लेंगे। तो 500 गुणनखंड ऐसे करिए, देखो 500 कैसे बनता है 5 गुणे 100, 5 गुणे कैसे बनता है 5 गुणे 100, और 100 कैसे बनता है 10 गुणे 10। बोलिए हाँ या ना? इसे क्या लिख सकते हो 5 गुणे 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना? इस 10 को भी 5 गुणे 2 लिख सकते हो। यहाँ पर 2 कितनी बार है 1 2, 2 की पावर क्या लिखेंगे 2। 5 कितनी बार है 1 2 3, 5 की पावर 3 लिखेंगे। अब एक चीज़ याद रखनी है, जब भी सम संख्या के गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए उस केस में जो सम संख्या की पावर होगी उसको तो लिया जाएगा, लिखेंगे 2, गुणा का साइन लगाएंगे। सम संख्या के केस में क्या करते हैं पावर को लेते हैं, ठीक? अब क्या करेंगे, विषम संख्या की जो पावर होगी ना उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 4, 4 दूना कितना आंसर आ जाएगा बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया कि जब सम संख्या के गुणनखंड निकाले हों तो जो सम संख्या की घात हो उसे तो लेंगे ही लेंगे, उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, उसको जो कहते हो ले लेंगे। लेकिन विषम संख्या की जो पावर होगी उसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितनी बन जाएगी 4, 4 दूनी कितना आ गया 8। और देख लो जैसे 72 ले लिया हमने, जैसे हमने 2 की पावर 3 लिया और गुणे और 5 की पावर 2 ले लिया हमने, मान लो ये कोई नंबर है। हमने कहा इसके विषम नहीं सम गुणनखंडों की संख्या बता दो, तो करेंगे क्या, सम की जो पावर है ना उसको तो लेंगे, लेकिन जो विषम संख्या की पावर होगी उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 2 + 1 बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा 3 गुणे ये 3 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। बताओ कन्फर्म हुआ? ठीक है, अब सवाल में आ जाओ। सवाल में आते हैं, 14 नंबर सवाल है आपका। 600 क्या लिखा है 600 कि 600 के क्या पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा होगा, सम और विषम दोनों बताना है। मतलब 600 के सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है।
दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो पहले हमें क्या निकालना है, सम। क्या निकालना है? तो सबसे पहले 600 को तोड़ लेना आप लोग, हैं? तो 600 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे भाई, 2 तिहाई 6 बन जाएगा। देखो 6 बन गया। अभी आगे 100 को गुणा कराना होगा। तो 100 कैसे बनता है, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हो, बोलो हाँ है ना। 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हो, बोलो हाँ है ना। 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3, 2 की पावर क्या लिखेंगे, 3, गुणा 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1 लिखेंगे। पहले क्या निकालेंगे, सम। क्या निकालेंगे, सम गुणनखंड निकालेंगे। सम गुणनखंड निकालेंगे, कितने हैं इसके, ठीक है। तो सम गुणनखंड में करना क्या है, जो सम की पावर होगी उसको तो लेंगे। सम संख्या केवल यहाँ 2 है, 2 की पावर को लेंगे, 3 लेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। इसके बाद जो विषम संख्याएं होंगी ना, उनकी पावर में 1 जोड़ना है। तो 5 2 में 1 जोड़ेंगे, बोलो बेटा, ये 2 लिखा है, दिख नहीं रहा है क्या? 1 में भी 1 जोड़ देंगे, 2 बन जाएगा। 3 त्रिका 9 दूना कितना बन गया। अब निकालने हैं विषम गुणनखंड। क्या निकालने हैं, विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। विषम गुणनखंड में करना क्या था, सम वाले को छोड़ देना, बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी उससे। जो सम संख्या की पावर होगी उसमें 1 जोड़ेंगे, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर भी 1 + 1 कर देंगे। बता दो भैया, 2 1 मिला के कितना बन जाएगा, 3, ये बन जाएगा 2। आंसर कितना आएगा, बताओ कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 18 और 6। ऑप्शन नंबर सी सही है। आया समझ में, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा सीट से, समझ लेना, पूरी निचोड़ दे दी उसमें हमने, ठीक है। चलो समझ में आ रहा बेटा। तो बताओ अब 12 13 14 सवाल हो जाएंगे, तो आगे बढ़ जाया जाए। इसमें पूछ रहा है, अगला जो टाइप है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के कुल गुणनखंड। क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड का योगफल बताओ। अब बात आ गई योगफल की, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका बेसिक सीख लेते हैं और बेसिक के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आया तो देखते हैं। जैसे 600 लिया, जैसे हमने 600 लिया कि 600 के गुणनखंडों का योग बताओ। जैसे अगर हम बोलें गुणनखंडों का योग बताओ, ठीक है। तो 600 के गुणनखंड क्या बनते हैं, ये बनते हैं ना भैया, यही तो बनते हैं बेटा। तो एक काम करेंगे, इन सबको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 बार 2, 3 बार है 3 लिखेंगे। इसे 3 की पावर 1 लिखेंगे, 5 की पावर 2। तो 600 को तोड़ा तो क्या बन गया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। हम क्या निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंडों का योगफल। क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन है, 600 नंबर दिया है। चलो अब करेंगे क्या, जब भी योग की बारी आएगी, ये थोड़ा उलझाऊ टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं, लेकिन एक काम है, अगर प्रैक्टिस हमने कर ली ना तो फिर नहीं भूलते हैं। जो भी पावर होगी, जो भी पावर होगी, वो पावर हमारी शून्य से चलेगी। कहाँ चलेगी और कहाँ तक जाएगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी बस। तो 2 की पावर 3 है, तो 2 तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 की पावर क्या लगाएंगे, शून्य। क्या लगाएंगे, प्लस करेंगे। अब 2 की पावर क्या लिखी जाएगी, 1। पहले इसको लिखना है हमें, 0 तो स्टार्ट होके कहाँ तक चलना है, 3 तक। फिर प्लस करेंगे, फिर 2 की पावर, फिर 2 की पावर, इतना कर लेंगे।
आगे क्या लगा है, गुणा, लगा दो गुणा। 3 की पावर 1 है ना, शुरुआत कहाँ से होगी, 3 की पावर 0 से। कहाँ से, 3 की पावर 0, फिर प्लस 3 की पावर 1, ब्रैकेट बंद कर लो, है ना भैया। फिर लगा गुणा, लगा दो। ये कहाँ तक चलेगा, 5 की पावर 2 तक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। तो 5 की पावर बेटा 0 प्लस फिर 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, बस सवाल हल हो गया, योगफल निकल के आ गया। देखो किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, इसकी जगह आप क्या आएगा 1। 2 की पावर 1 का मान क्या बनेगा, 2 ही बनता है। 2 की पावर 2 का मान 4 बनता है, और 2 की पावर 3 का मान क्या बनता है, 8। बोलो हाँ या ना, बोलो। 3 की पावर 0 का मान 1 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा 3 गुणे, यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ क्या बनेगा 5, यहाँ क्या बनेगा 5 25 बन जाएगा। सबको जोड़ देंगे, 8 2 10 4 14 1 15 गुणा 3 1 4 गुणा 25 5 30 1 31, 15 चौको 60 गुणे 31 गुणा करा दो, 1 0 यहाँ लगा दो ये वाला, अच्छा का मल्टीप्लाई कराओ, 6 कम 6 छतरे का आंसर क्या आया 1860। क्या आया 1860, ठीक है। बताओ समझ में आया। तो कुल गुणनखंडों की संख्या भी निकालना हम सीख गए। क्या सीख गए, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें सम गुणनखंडों की संख्या का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, ये वाले सवाल अगली क्लास में करा देंगे, तो तुम्हारी जो पीडीएफ है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो इसके पहले हमने कल सीट दी थी ना, उस सीट में भी इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, वो लेवल 1 की सीट थी, उसमें पूरे टाइप के क्वेश्चन दिए गए, वो भी प्रश्न आप कर लेंगे। ये पूरी सेट केवल किस पर है, गुणनखंड पर है, फैक्टर पर है। नहीं समझ में आया, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल, ठीक।